ओम साई राम, जय साई राम। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साईं श्री साईं सच्चरित्र किताब में अध्याय नंबर 3 जो दिया गया है, उसमें साईं बाबा ने क्या बताया है और क्या नहीं बताया है, क्या विचार है उसमें। आइए देखते हैं तीसरा अध्याय का पार्ट नंबर 1। श्री साईं बाबा की स्वीकृत आज्ञा और प्रतिज्ञा, भक्तों को कार्य समर्पण, बाबा की लीलाएं, ज्योति स्तंभ, स्वरूप मात्र प्रेम, रोहिला की कथा तथा उनके अमृता उपदेश, मधुर अमृतापदेश। श्री साईं बाबा की स्वीकृत और वचन देना, जैसा कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है कि बाबा ने सच्चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सच्चरित्र लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना मन स्थिर कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा तथा ध्यान व भक्तिपूर्ण श्रवण करने से दैहिक वृद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी, और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इन वचनों को सुनकर हेमा पंडित को अति हर्ष हुआ और वे निर्भय हो गए। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने सामा की ओर दृष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा, उसकी मैं हर एक प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावतः प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा, उसे परमानंद और चिरसंतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा वैशिष्ट है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन निरंतर और मेरा ही ध्यान किया करता है, मैं उसको मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी, अतः मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग ही यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्ति होगी, और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा, तब अखंड चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही अनेक समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भिन्न भिन्न कार्यों की भक्तों को प्रेरणा। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर, मठ, किसी को नदी के तीर पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ पर्यटन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने एवं भिन्न भिन्न कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे साईं सच्चरित्र लेखन की प्रेरणा दी। मुझे किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था, अतः मुझे इस दुष्कर कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए। श्री साईं महाराज जी यथार्थ जीवनी का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है। उनकी कृपा मात्र से ही कार्य संपूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा, अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। जन्मतः ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चभु विहीन था, अतः साईं सच्चरित्र लिखने में सर्वथा अयोग्य था। परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव नहीं है। मूक भी वाचाल हो जाता है और पंगु भी गिरवर चढ़ जाता है। अपनी इच्छा अनुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति वे ही जाने। हारमोनियम और बंसी को यह आभास कहाँ की ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही है, इसका ज्ञान तो
वादक को ही है। चंद्रकांत मणि की उत्पत्ति और ज्वार भाटे का रहस्य मणि अथवा उदध नहीं वरन शशिकलाओं के घटने बढ़ने में निहित है। बाबा का चरित्र ज्योति स्तंभ अगले पार्ट में पार्ट 2 आएगा इसका। साइंस चरित्र अध्याय तीसरे का पार्ट 2 आएगा, उसमें बाबा का चरित्र ज्योति स्तंभ का वर्णन किया गया है। और पार्ट 1 में यहीं तक। ओम साई राम, जय साई राम। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम।